हुई पसंद के नहीं? देख लो जी बेटा, तुमने बाकन करना है भला? सकते हैं नहीं मामा। क्या ये वाली मुझे मिली है। ये किस चीज की है? ये जी जैसे ये वाली मैंने नहीं लिया। हाँ, ये वाली सेम है पर प्लान्स के साथ। आप ये वाली बुक्स पढ़नी है, आपका दिल है? ये वाली मेरे पास घर है। हाँ ये ले ली हुई है, पर ये वाली ले रही हूँ। चलो पीछे भी देख। स्कूल में पढ़ूंगी। नहीं, एक ले लो बेटा, एक पढ़ लो ना फिर ले लेना। दोनों सेम है। हाँ तो एक डिसाइड कर लो ना। ये देखो लीजा, तुमने बाकन करना फजूल। मामा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग गए हैं शहर, आपने देख ही ली है। तो हम लोग जैसे ही शहर एंटर हुए हैं तो उसवा की नज़र बुक्स पे पड़ गई है, तो इसको ना बुक्स पढ़ना बड़ा ही पसंद है। तो ये है अपने लिए बुक देख रही है। स्टोरी बुक भी नहीं पढ़ती, पता नहीं दूसरी कोई बुक पढ़ती है। अब ये लेके आई है कि प्लांट्स कैसे लगाते हैं और इस तरह का कुछ। पिछले दिनों ये लेके आई थी, वो कुछ जानवरों की थी, छोटे छोटे वो जो हशरात होते हैं उनकी थी। तो मुझे ना बड़ा देखे, मैंने कहा बच्चे इस एज में तो बच्चे स्टोरी बुक इस तरह की बुक पढ़ते हैं। खैर उसने अपने लिए वो बुक देखी, वो ले रही थी अपने लिए। और अलीज़ा ने भी उसके देखा देखी कि उसने स्टोरी बुक नहीं ली, तो मैं भी क्यों स्टोरी बुक लूँ। वो प्लांट्स वाली ले रही है और मैं बेकिंग वाली ले लेती हूँ। तो खैर उसको तो फिर मैं बड़ा डांट के मना कर रही थी कि लीज़ा नहीं, तुम कोई स्टोरी बुक लो, उस वक्त तो पढ़ भी लेती है, तो तुमने कौन सी बेकिंग करनी है जो तुम ना बुक लेनी है जी, मैं ये वाली मामा ले लो। तो यार हम लोग गए हैं जी ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो ईद की शॉपिंग तो मुझे लगता है मेरी रह ही जाएगी, जिस तरह मेरे बच्चों ने मुझे शोर डाला हुआ था शोर। लेकिन खैर मैं फिर सीधा सीधी गई वहाँ से। फिर मैंने देखने थे कि मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे कि आप बच्चों के लिए ना ईद के कपड़े ले लो। तो फिर मेरा दिल था कि मैं उस तरह के कपड़े देखूं जो ये स्कूल में भी पहन ले। तो मैं खैर उधर देख रही हूँ और ये उसवा के पास ही कैमरा है, तो ये ना वीडियो बना रही थी। तो वो कभी वो कैमरा बार बार घुमा रही है, कभी इधर कभी उधर। तो खैर वीडियो तो उसने कोई ख़ास ना बनाई। तो जो चीज़ें मैंने ली हैं तो वही मैं अब सीधी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी चीज़ें ली हैं। क्योंकि यहाँ तो फिर मैं वीडियो बना लेती या शॉपिंग कर लेती, तो मेरे पास टाइम भी कम था। तो मुझे ये था कि मैं ना अब आई हूँ बच्चों की, तो मैं ना कुछ चीज़ें देख लूँ। ज़्यादा मुझे उसवा का था, लीज़ा का तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसवा के छोटे हुए लीज़ा को आ जाते हैं। तो उसवा माशाल्लाह ग्रो कर रही है ना, तो उसकी फिर कपड़े शर्ट छोटी हो जाती है। तो मुझे ये था कि मैं उसकी ना कुछ अच्छी सी ढूंढ लूँ। तो वो खैर मैंने टीके मैक्स पे भी जाना था। फिर इसके बाद ये मैं मुल्लर पे आई हूँ, मैंने चीज़ें लेनी थी। तो इसके बाद ही हम सीधे ही घर आ गए। तो क्योंकि नहीं मैंने कोई भी वीडियो बनाई, तो अब मैं आके ना साथ ही चीज़ें खिलाई हुई हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये तो है वो चीज़ें थी जो चाहिए थी। ये वाइप्स थे, ये पिन्ने थी, वो फेस वाश था, शैम्पू थे। और इसके बाद ये चाहिए थे मुझे, ये मास्क मैंने लिए हैं 3। एक ये लिया है और 2 ये नीचे वाले मुझे मेरी स्किन पे बड़े ही सूट करते हैं। ये जो विटामिन सी वाला ये तो बड़ा ही अच्छा है। इसके बाद मैंने लिप बाम लिया, वो भी आपको दिखा रही हूँ। और एक हैंड क्रीम ली। फिर इसके बाद मैंने नेट्रोजिना का ग्लो बूस्ट लिया। तो इसके बाद ही मैंने जो लिया था वो एक ये मैंने लॉरल वालों की आईब्रो पेंसिल ली थी, एक काजल लिया था और एक ना ब्लशन लिया था। तो वो क्रीमी उसका टेक्सचर था, तो वो बड़ा मज़े का था। वो ये दिखा रही है उसका ना, एक मैंने ये लिया था, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो खैर ये मैंने वहाँ से शॉपिंग की। इसके बाद ही अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने टीके मैक्स से ली। तो मुझे ना सेल पे फर्स्ट टाइम ना अच्छे बच्चों के ना कपड़े मिल गए हैं। नहीं तो मुझे सेल पे कभी बच्चों के अच्छे कपड़े नहीं मिले। ये थी 35 € की और मुझे 11 की मिली। और ये शूज़ जो थे वो भी मैंने सेल पे ही मुझे मिले, क्योंकि ना लीज़ा के शूज़ बड़े ख़राब कर देती है। लीज़ा के शूज़ लेने थे, वो तकरीबन 3 महीने नहीं उसके गुजरते, वो पता नहीं कैसे चलती है, वो नीचे से फट जाते हैं उसके शूज़। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही अगर सेल पे मिल जाए तो वहाँ से ले लूँ। ये है उस वक्त मैंने शर्टें ली हैं, एक वो आपने देख ली, एक ब्लू थी, एक पिंक थी, एक उसकी फ्रॉक ली थी। ये भी मुझे शर्ट उस वक्त के लिए बड़ी अच्छी लगी थी।
तो ज़्यादातर मैंने वही बोला है ना, वो जो फ्रॉक थी वो लीज़ा की थी और बाकी के सारे युस्वा के मैंने लिए हैं। तो ये भी युस्वा ने अपने लिए पसंद की, कहती है मामा मैं ले लो, मैंने कहा चलो ले लो आप। तो ये भी टीके मैक्स से मैंने लिया था, ये भी मुझे ना बड़ा ऐसे ही सेल पे सारी चीज़ें मिली हैं, बड़ा रिजनेबल प्राइस पे मिल गई थी, बड़ा मतलब ठीक था, बच्चों की ठीक ठाक शॉपिंग हो गई थी। फिर इसके बाद ये हम पीसी आए, वहाँ से मैंने इनके बाबा की शर्टें लेनी थी क्योंकि उनकी ना शर्ट सारी ख़राब हो गई थी। ईद वाले दिन तो उन्होंने शलवार कमीज़ पहननी है। हाँ ये मैं ईद वाले कपड़े नहीं आपको दिखा रही, वो उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन बच्चे या मैं और मेरे हस्बैंड पहनेंगे। तो उसी दिन आपको ईद के कपड़े दिखाऊंगी, माशाल्लाह से वो भी बच्चों के बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। वो जब मैं पाकिस्तान गई थी तो तब वहाँ से लेके आई थी। तो इसके बाद ये इफ्तारी का टाइम हो गया है और वो ये कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो ये साथ में मेरे बेटी ने भी आज था कि मैंने कुकिंग करनी है मामा, तो उसने भी फर्स्ट टाइम कुकिंग करनी थी, तो वो भी था मेरे पास। तो ये आलू थे दो ना बॉयल हुए फ्रिज में पड़े हुए थे, तो साथ में मैंने फिर चिकन बॉयल कर लिया उसको, फिर मैंने हाथ से ही रेशा कर लिया, आलू भी हाथ से मैश किए और उसमें मैंने डाल दिया धनिया पुदीना हरी मिर्च चॉप करके, ज़ीरा सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, कुटी हुई सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक और इसके बाद हाँ गरम मसाला भी गया था इसमें। तो है ये सारी चीज़ें डाल के तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इनके कबाब बना लिए थे। हाँ काली मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी ना। तो ये यार बड़े मज़े के बने थे, जिस तरह के मेरे बच्चों को पसंद है वैसे ही बने थे। अगर मैं ज़्यादा इसमें डाल देती मिर्चें वगैरह तो फिर वो ना खाती, फिर क्या फ़ायदा बनाने का। तो ये वो उन्होंने बड़ा खुश होकर ये खाए थे। खैर इसकी मैंने आपके साथ रेसिपी सारी शेयर कर दी है, ये देखें बन गया। और ये देखिए कितना मैस फैला हुआ है, लेकिन वही मैं बता रही हूँ ना टाइम कम था, तो हालांकि मैं साथ साथ उसको साफ़ भी करती जा रही थी। ये अब माशाल्लाह से जो मेरी बेटी के साथ में बारी आ गई है कि मैं बना रही हूँ मम्मा, इसने ना रेसिपी देखी थी, तो मुझे कहती है इसको ना बेकिंग का बड़ा शौक है, तो हमारा ओवन ख़राब है, तो मुझे ना रोज़ कभी कहती है मामा कि केक बना लें कभी कुछ। तो ना मैंने कहा जब अभी ओवन जब नया आएगा तब बनाऊंगी। तो इसने ये रेसिपी यूट्यूब से ही देखी तो कहती है बनाओ। एक दिन मैंने भी बनाया, मुझसे सही ना बना, तो कहती है मम्मा आज मैं ट्राई करती हूँ। खैर इसने ये जो बिस्किट थे इसको सारा उसने इनका चूरा कर लिया और उसको ऐसे ही ना ट्रे पे फैला दिया इसने। तो ये खुद ही कर रही है और बड़ी नफासत से बड़े आराम आराम से मुझे ये था जल्दी करे मैं ना फटाफट जो चीज़ें हैं मैं उनको फ्राई करूँ और रखूँ, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद ना इतनी ज़्यादा अफ्तारी बनाई है, नहीं तो मैं नहीं इतनी ज़्यादा अफ्तारी बनाती, पूरा रमज़ान मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैंने कहा आज 29वां रोज़ा है तो मैं बना लेती हूँ ना पूरे रमज़ान में। खैर उसने वो ट्रे पे उसको अच्छी तरह से जो बिस्किट का चूरा था उसको अच्छी तरह से उसने उसकी तह लगा ली। अब वो कर रही है, उसने 1 कप मैदा किया है, चीनी डाली है और ये वनीला एसेंस के डाल रही है थोड़ा सा। उसके बाद ये जो है ना चॉकलेट पाउडर है वो इसमें डाल के, तो इसमें दूध के साथ फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेगी। करने के बाद फिर इसको पका लेगी। तो ये सारा खुद ही कर रही थी। फिर मैं मुझे ना इतना अच्छा उस टाइम लगा, मैंने कहा देखो कितना इसको बड़ा शौक है कि मैं कुकिंग करूँ, अला इसको आग पे नहीं मैं आने देती ना। तो ये मैं फिर मैंने कहा अब आप पीछे हो जो, ये मैं आपको ना बना देती हूँ इसकी ये चॉकलेट जो गाढ़ा हो जाए थोड़ा तो मैं फिर आपको दूंगी, तो आप उस पर ना फैला लेना। तो कहती है तब तक मामा मुझे ना ये क्रीम दे दें विप, तो मैं इसको ना फेंट लेती हूँ। तो वो खैर अपना कर रही थी ये वाला काम, तो उसने ना बड़ा खुश होके किया। तो उस टाइम खाया भी फिर दोनों बहनों ने खुद ही है, ये नहीं मामा को टेस्ट करवा दें। उस टाइम तो मेरा रोज़ा था ना, तो बाद में कहती मामा टेस्ट अच्छा था तो यार उसने, मैं ये नहीं कहूँगी उसने परफेक्ट बनाए थे, बड़े अच्छे बनाए थे। वो बच्ची थी उसने कोशिश की ट्राई किया तो उनको मज़ा आया, तो मेरे लिए फिर वो चीज़ ना मैटर नहीं करती है। मेरे ये है कि मेरी बेटी ने कोशिश की एफर्ट किया, ये अब उस पर ना वो करके ना तो स्प्रिंग कर रही है ना। तो खाने के बाद एक एक चम्मच लीज़ा को मैंने बोला टेस्ट करके बताओ, तो मुझे खा से कहती गुड बना है, तो मुझे बड़ी हंसी आई। गुड तो खुद ही लग रहे हैं क्योंकि इसमें चॉकलेट है।
तो है ये देखें आप इनके काम। तो ये भी एक बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, उनको रोकना नहीं चाहिए। वो अगर इस तरह के काम खुशी से करते हैं तो बच्चों को करने देना चाहिए। तो इसके बाद यार उनका तो वो काम ख़त्म हो गया, वो तो अपनी प्लेट उठा के ले गई और मेरा शुरू हो गया। ये मैंने चिकन पकौड़ा बना रही हूँ। तो ये जो चिकन पकोड़ा भी बन गया, ये बड़ा मज़े का बना था। अब साथ में मैं कबाब भी फ्राई कर रही हूँ। तो उस और अलीज़ा मिलके दस्तरखान लगा रही हैं। पूरा रमज़ान माशाल्लाह से अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो ही दस्तरखान दोनों बहनें लगाती हैं, वही फिर बर्तन बाद में उठाती हैं। तो ये थी हमारी आज की इफ्तारी जो हम माँ बेटी ने मिलके तैयार की है। ये मीठे चावल थे, साथ में कबाब, खजूरें थी जो कि हर रोज़ होती हैं, साथ में फ्रूट चाट थी, दाल बनाई थी चने की, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। ये नगर्स उस्मा ने एयर फ्रायर में मुझे फ्राई करके दिए थे, साथ में चिकन पकौड़ा था, बादाम का मिल्क शेक था, बादाम उस्मा ने मुझे छिलके दिए थे। तो इस तरह हम माँ बेटी ने आज काम किया। तो अगर आप लोगों को मैं ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।